Hello everyone, welcome to my channel Fanzila Arts. So today's क्या चल रहा है आज फिर से आज हम लोग एक स्केच बनाने वाले हैं। तो आज का स्केच जो है वो है मेरे मोहल्ले में हमारे अंकल हैं एक, हमारे यहाँ पे बड़े अंकल हैं एक, बड़े अंकल बोलते हैं मतलब मोहल्ले में फेमस हैं बड़े अंकल कह के। तो इनकी शॉप है करियाना की एंड ये मेरी हर एक वीडियो को लाइक करते हैं और हर उसमें उन्होंने पूरा का पूरा मतलब पूरी वीडियोस देखनी होती है। अब नेचुरल सी बात है ना, जो आपको मोटिवेट करेगा तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ही है ना। सो इट्स दिस वीडियो इज़ थैंक यू फॉर हिम, ठीक है। सो ये उनके मेरी तरफ से उनको एक थैंक यू गिफ्ट है ये वीडियो, ये पोर्ट्रेट। सो आज मैं उनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ। बड़े अंकल, इनका नाम क्या है? तो ये हमारा सामान है ना, मेरी पेंसिल्स सारी की सारी जो है आपके सामने रख दिया। ये जो सामान मैं यूज़ करूँगी ऑलमोस्ट 10B की पेंसिल है जो सबसे डार्क होती है, लाइट। मैं दो पेंसिल ठीक रहती हैं, पूरा स्केच बनाना होता है 2 या 3 पेंसिल्स आई थिंक काफ़ी रहती हैं। जहाँ पे लाइट चाहिए तो आपको लाइट HB की पेंसिल यूज़ करना ठीक रहता है। यहाँ पे लाइट शेडिंग करनी है, वहाँ पे भी आप सिंपल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे होते हो। फिर डार्क पेंसिल के लिए जैसे हेयर्स के लिए जो है ये आपकी मूछें मस्टैच, उसके लिए आपको नॉर्मल डार्क कलर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको 10B या 8B पेंसिल ठीक रहती है। तो वही आज भी मैं अपना चीटिंग मेथड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे सेम टू सेम चाहिए थी। अब कौन मेहनत करेगा डायरेक्ट उतारने की, तो ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट नहीं बना सकती, लेकिन चलो शॉर्टकट में थोड़ा सा काम चल जाता है। ऐसे मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना। फ़ोन है तो है हमारे पास। तो फ़ोन को कैसे करते हैं, ये जो मेथड है मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें क्या करती हूँ मैं, स्क्रीन की लाइटिंग जो ब्राइटनेस है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ और कमरे की लाइटनिंग जो है वो थोड़ी सी डिम कर देती हूँ, मतलब लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, नीचे की स्क्रीन ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर पेपर के ऊपर प्रिंट आना शुरू हो जाता है। फिर मैं जो पार्ट बना रही हूँ ना उसके ऊपर रख के, नहीं जैसे साइज़ जो है वो सेम रखो, साइज़ जितना साइज़ आप बना रहे हो उतने में उसको इनलार्ज करके रखो और फिंगर नहीं लगाना उसको। फिंगर लगाओगे तो फिंगर टच से क्या होगा, साइज़ ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो बेटर होगा सिर्फ पेंसिल को ही टच करवाना है, ठीक है ना। अब अलग अलग पार्ट देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आइज़ के ऊपर आइज़ रख के है ना, एक छोटा सा पोर्शन जैसे आइज़ बना रही हूँ, आइज़ के साइड वाला जॉ लाइन बनानी है तो आइज़ की रेफरेंस ले ली मैंने, है ना। आइज़ और उनकी मस्टैश की रेफरेंस ले ली और जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही हैं वहाँ वहाँ मुझे लाइंस ड्रॉ रही। अब देखो मुझे ये इसका साइड वाला आइज़ बनानी है तो उसका पोर्शन मैंने उसकी रेफरेंस ले ली, ठीक है। अब ये इसकी चीक क्या बोलते हैं इसको, नीचे की जॉ, नीचे की चीकी होती है ना इसकी, तो उसकी रेफरेंस ले रही हूँ। शर्ट की रेफरेंस ले रही हूँ कि लाइंस कहाँ कहाँ आनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं आनी चाहिए, है ना। लाइंस वाली चेक बनाना है इस पर। इसी तरह से थोड़ा सा मेरा चीटिंग मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। अब देखो आइज़ की रेफरेंस लेके मैं उनका माथा बना रही हूँ, फोरहेड बना रही हूँ, है ना। तो हेयर्स भी देख लो कौन से कितने साइज़ के हैं, साइजिंग का पता चल जाता है ना, तो फिर आप ड्राइंग वगैरह कर लेते हो। बस इतना सही रहता है कि आंखों में कितना गैप होना चाहिए, नोज़ कितनी लंबी होनी चाहिए है। स्केच बनाने का बस यही होता है, बना तो सारे देते हैं बट वही है ना कि परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, आपको बस मतलब डिस्टेंस जो है वो लिप्स का डिस्टेंस, जॉ का डिस्टेंस, आईज़ का डिस्टेंस, फिर परफेक्ट स्केच बन जाता है सेम टू सेम, ठीक है ना। जैसे ईयर कितने साइज़ के बन रहे हैं, तो बस ये स्केचिंग के लिए थोड़ा सा है। बाकी और भी मेथड देखेंगे, और भी मेथड आपको सिखाऊंगी। ग्रिड मेथड किसी दिन ट्राई करेंगे, ठीक है ना, किसी स्केच के ऊपर। तो ग्रिड मेथड जब ट्राई करेंगे, कभी ट्राई करेंगे, ट्राई। सो अभी क्या चल रहा है, अभी वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। मैंने स्पीड बना के रखी हुई है, ऐसे मेरे को जितना टाइम लगा उसमें मैंने डबल स्पीड कर दी है, ठीक है ना। ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगी, डबल स्पीड करूँगी, ठीक है ना। इतनी स्पीड रखूँगी सो दैट आप देख सको, ठीक है ना। तो अब देखो क्या चल रहा है। हो गया अब तो ये क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग हो गई है। अब स्केचिंग की बारी है ना, स्केचिंग करना ज़रूरी होता है ना।
तो उसको अब मैं डार्क पेंसिल से ही स्केचिंग कर रही हूँ, लाइट पेंसिल से फिर जब मैं ना वो करती हूँ ना, ब्लेंडिंग करती हूँ ना, तो वो सारी गायब हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं 10B से ही मैंने इसकी आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट ब्लेंडिंग करूँगी तो वो अपने आप ही लाइट पड़ जाएगी, ठीक है ना। सो देखो ज़रा किस तरह से कर रही हूँ, हर एक पार्ट जो है वो पिक्चर देख के ही कर रही हूँ। अब ये तो पिक्चर देख के ही होगा ना, ये फ़ोटो देख के ही मैं इसकी ब्लेंडिंग वगैरह कर रही हूँ। ब्लेंडिंग नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो स्केचिंग चल रही है ना। जो लाइट पोर्शन किया था उसको डार्कर भी तो करना ना, तो देखो कैसे किया। अभी मैंने रिकॉर्डिंग की स्पीड भी बढ़ा दी है, अभी 4 टाइम्स कर दी है रिकॉर्डिंग इसकी, ये जो है ना स्केचिंग की स्पीड मैंने 4 टाइम्स कर दी है ना। तो देखो स्केचिंग कर रही हूँ मैं, ये फ़ोटो को देख के ही कर रही हूँ, ठीक है ना, जहाँ जहाँ हो रही है। अब ट्रेसिंग के साथ साथ आपका स्केचिंग भी तो, इसकी ड्राइंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो आप कंफर्टेबली आप उसको अच्छे से कर पाओगे, है ना। ये जो मैं जो ट्रेसिंग करती हूँ ना, ये सिर्फ ये जानने के लिए कि नोज़ कहाँ, लिप्स कहाँ, फोरहेड कहाँ पे है, एयर कहाँ पे है, डिस्टेंस देखने के लिए करती हूँ, ठीक है ना। बाकी स्केचिंग के लिए तो करना ही पड़ता है ना, अभी परफेक्ट स्केचिंग थोड़ी होगी उससे, आपको रेफरेंस मिल जाती है बेसिकली। आपको तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे जो डार्कर पोर्शन है ना वहाँ पे ब्लेंडिंग, अभी शेडिंग करना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो वहाँ शेडिंग कर दो जहाँ जहाँ पे डार्कर पोर्शन बनाना है। तो जैसे आईज़ के आसपास इसको डार्कर पोर्शन बनाना है, क्योंकि अंकल की एज के साथ साथ आपका ना आईज़ का जो है वो डार्कर पोर्शन डार्कर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मूँछों के लिए तो हम लोग पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो मैंने गलती से ये कर दिया, इसको मैं क्लीन कर दूँगी। ये जो नोज़ के ऊपर गलती से हो गया मेरे से, इसको मैं सोच रही थी ग्रेफाइट वाली पेंसिल यूज़ करती हूँ, सबसे लाइट कलर वाली, लेकिन उससे ख़राब हो गया, तो इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ा इससे पहले कि सारा ख़राब हो जाए। इसको क्लीन कर दो। थैंक गॉड ये मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, ये वाली गलती बाद में होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। वैसे नीडेड इरेजर से ना उससे क्लीन करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास नीडेड इरेजर नहीं है ना, और अगर आपकी स्केच में इस तरह से ब्लेंडिंग में या फिर पेंसिल की शेडिंग में गलती हो जाती है ना, फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है आपको। तो ये लाइट पेंसिल से ही आपको जहाँ पे शेडिंग करनी है ना, बिल्कुल लाइट पेंसिल से करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आईब्रोज, आँखों का कलर हो गया, मूछें होगी, नोज़ के अंदर का जो डार्कर पोर्शन है और हेयर्स हो गया, आपको फिर उसके लिए डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, बाकियों के लिए नहीं करनी। बाकी जैसे फेस पे शेडिंग करनी है या फिर आईज़ के ऊपर या नोज़ के आसपास कंटूरिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको लाइट ही यूज़ करनी है, लाइट, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना। डार्क पेंसिल कभी नहीं यूज़ करनी, वरना फिर बैक साइड पीछे आना फिर मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो देखो फिर आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ।
जहाँ जहाँ हम लोगों ने पेंसिल डार्क करनी थी वहाँ वहाँ कर ली। अब ब्लेंडिंग का टाइम आ गया, तो स्टम्पर ले लो एक, ठीक है ना। मैंने हैंडमेड स्टम्पर अगर आपके पास है तो वो भी ले लो, ठीक है ना। मेरे पास ये है तो मैं उसी के साथ काम चलाऊँगी। तो इसी के साथ अब आपको पेंसिल को ब्लेंड करना है। जहाँ जहाँ आपने डार्कर किया था वहाँ वहाँ पे उसको ब्लेंडिंग भी करनी है ना। लकीरें अच्छी नहीं ना लगेंगी, तो ब्लेंड करने से तो ब्लेंडिंग से रियलिस्टिक लुक आता है। जहाँ जहाँ पे एयर हो गया वहाँ वहाँ पे। सो देखो आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग, जहाँ जहाँ पे आपने पेंसिल से डार्क किया है ना, मतलब लाइट वाली पेंसिल जो थी, कौन सी वाली, क्या नाम है, स्केच भी पेंसिल, सिंपल वाली जो आप भी यूज़ करते हो, ठीक है ना, सिंपल वाली पेंसिल, उससे आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा डार्कर उससे जहाँ जहाँ पे मतलब शेड देनी थी, जहाँ जहाँ से आपको शेडो देनी थी वहाँ वहाँ पे उसको ब्लेंडिंग कर देनी है। तो वहीं पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो देखो ब्लेंडिंग, जैसे लिप्स के नीचे वाला एरिया, ठीक है, लिप्स के नीचे वाला एरिया हो गया, साइड का एरिया हो गया, साइड का, ठीक है ना, साइड का एरिया पे आपको ब्लेंडिंग करनी है, वहाँ वहाँ पे हो गई। अगर आपके पास टेम्पर नहीं है ना, तो आप बेटर होता है आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास लाइट सा अच्छा सा ब्रश है ना, ठीक है ना, सॉफ्ट सा ब्रश, उसके साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। जब आप पेंसिल का स्केच बनाते हो तो सबसे बेस्ट ब्लेंडिंग जो है ना, वो आपकी पेंसिल की स्केच के साथ होती है, पेंसिल के साथ, ठीक है ना। तो जैसे मूँछों के ऊपर है, अब ये जो आपके ब्रश के ऊपर जितना भी ग्रेफाइट लगा हुआ है ना, उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। जैसे अब हेयर्स के ऊपर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो उसके ऊपर बहुत सारा ग्रेफाइट लगा होगा, तो फिर मैं ना यही वाला ग्रेफाइट जो है वो साइड पे या जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्कर करना है ना, वहाँ वहाँ मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब माथे के ऊपर मेरे को थोड़ी सी शेड चाहिए थी, तो मैंने वही फोरहेड के ऊपर बालों का जो ग्रेफाइट है जो मैंने ब्लेंड किया था उसी को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ग्रेफाइट जो है ना आपके ब्रश पे लगा होता है, अब यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब वही है, मैं उसी ब्रश के साथ मैं क्या करूँगी, पूरी शर्ट के ऊपर भी ब्लेंडिंग कर दूँगी। देखा लुक आ रहा है ना, बेस्ट लुक आ रहा है ना। तो ये जो है वो डार्क ग्रेफाइट वुडलेस पेंसिल है मेरे पास, इसको मैं मूँछों के लिए और हेयर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, है ना। जो मेरे पास है मटेरियल मैं उसको तो यूज़ कर ही सकती हूँ। तो ये वुडलेस ग्रेफाइट है, डार्क वाली, सबसे डार्क वाली, तो ये उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, कर रही हूँ आईज़ के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर, नोज़ के जो होल्स हैं उसके ऊपर और हेयर्स के ऊपर, सबसे डार्क वाला पोर्शन जहाँ पे मुझे सबसे डार्क चाहिए ना, वहाँ वहाँ पे, ठीक है।
और ब्लेंडर से अच्छा है इसी, क्या नाम है इसका, ब्रश के साथ ही, अगर आप आगे की ब्लेंडिंग जो है वो ब्रश के साथ ही करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखा, ये मैंने ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करना शुरू हो गया। जब आप डार्क कर देते हो ना, कहीं कहीं पॉइंट्स को, तब एक्चुअल में रियल लगना शुरू हो जाती है, तब है ना पिक्चर्स एकदम रियल लगना शुरू हो जाती है। सो अब आप देख ही रहे होंगे कितना फ़र्क पड़ता है ना, डार्क पेंसिल का और लाइट पेंसिल का कितना फ़र्क पड़ जाता है ना, जान आना शुरू हो जाती है पिक्चर में। अब आ गई है ना, जान आ गई, आप भी देख रहे होंगे। अब होगी सारी ब्लेंडिंग होगी, अब इरेज़र की बारी। तो जहाँ जहाँ से आपको जैसे शाइन दिख रही होती है, शाइन जहाँ जहाँ पड़ती है ना, जैसे नोज़ के ऊपर थोड़ी सी जगह पे, ऊपर वाले एरिया पे, कंटूर वाले एरिया में शाइन पड़ती है, आँखों के अंदर शाइन पड़ती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इरेज़ करना है। लिप्स के नीचे वाला पोर्शन में जहाँ पे आपको शाइन दिखानी थी, ये आइज़ के अंदर मैं थोड़ा क्लीन कर रही हूँ नीटेड इरेज़र से। आप मोनो इरेज़र खुद भी बना सकते हो, मैंने कहा था ना, रबड़ को बिल्कुल पतला सा करके ना, तो पतला सा काट के आप उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट पोर्शन चाहिए या लाइटर चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ से शाइन दिखानी है मेरे को, तो वहाँ पे आप उसको नीडेड इरेजर से एक्स्ट्रा साफ कर दो। सारा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है, जैसे थोड़ी ड्रॉप बाई ड्रॉप, जैसे शेडो पड़ती है ना, लाइट पड़ रही होती है, चमक आती है ना, वैसा वाला फेस। जैसे नोज़ के ऊपर, आइज़ के ऊपर हो गया, आइज़ के नीचे जैसे होती है रिंकल्स, होती है रिंकल्स के ऊपर थोड़ी बताना, छोटा बताना। वैसे अंकल को ज़्यादा रिंकल्स तो है नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा तो होता ही है। जहाँ से आपको, जैसे मूँछों के अंदर वाला एरिया हो गया, बालों के ऊपर भी आता है थोड़ा ऐसा।
ब्रश के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट लगा हुआ है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ, कहीं ज़्यादा शाइन करके तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ना दिखना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसी का ब्रश का इस्तेमाल कर लिया। अब थोड़ा सा ना आंखों का ऊपर का एरिया थोड़ा सा ना डार्क कर लो, मतलब ये कौन सी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, हाँ 10B पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो ब्लेंडिंग हो गई है, जो लाइट हो गई हैं आईज़ की जो लाइंस, उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। और जो लाइट वाली पेंसिल्स, लाइट वाली जो रिंकल्स है ना, उनको लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे देखो मैं लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, हर जगह डार्क पेंसिल मत यूज़ करना वरना ख़राब हो जाएगा सारा, ठीक है। अब ये लाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा डार्कर ना दिखे पोर्शन, वरना डार्क पेंसिल का यूज़ करती फिर ख़राब हो जाती है ये पिक्चर, फिर रियलिस्टिक नहीं दिखती। कुछ लाइट हेयर्स भी बनाने हैं ना, तो वो भी आप इसी के साथ बना सकते हो। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है पिक्चर। तो मैं ना थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी इसका, अंकल की पिक्चर, और ये आपकी स्केच आ गया आपका। हाउ टू मेक अ स्केच यू कैन ईजली देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर लो कि मैच हुआ कि नहीं हुआ, लग रही है ना, हाँ सेम टू सेम। So hope you like this process, you like the sketch. So if you like the process, please don't go without like, okay? लाइक करके कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और अंकल जी आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। सो एंड हाँ, जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ डोंट गो विदाउट सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी आप स्केचिंग पसंद करते हो, ठीक है ना। सो ये मैं वाइटनर का यूज़ कर रही हूँ, उनके थोड़े से जो थोड़े रियलिस्टिक हेयर्स बताने के लिए मैं वाइटनर का यूज़ कर रही हूँ। मेरा वाइट पेन यूज़ नहीं ठीक नहीं चल रहा है यार, तो इसीलिए मैं इसी के साथ कर रही हूँ। तो ये वाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ। आंखों के ऊपर भी थोड़ी चमक के लिए मैंने उसी का यूज़ कर लिया, रब तो कर लिया था, फिर और ज़्यादा शाइन कराने के लिए मैंने वाइटनर का इस्तेमाल कर दिया, राइट। जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा शाइन कराना वहाँ पे आप वाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान से करना, क्योंकि उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है, हमको पतली पतली स्ट्रोक्स चाहिए होती हैं, वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। सो यू कैन सी, एज यू कैन सी, आई थिंक रियलिस्टिक पिक्चर काफ़ी अच्छी बनी है। तो आज की डेट और मेरा साइन मैंने पूरा नहीं किया, मैं हाफ साइन ही करती हूँ कभी कभी। तो आज 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2023 को मैंने आज अंकल का स्केच बनाया, ठीक है ना। तो जब अंकल कमेंट करेंगे उनका नाम अपने आप ही पता चल जाएगा। हम लोग तो बर्थडे अंकल ही बोलते हैं, सुरेश गुप्ता, महेश गुप्ता, ऐसा कुछ है, सॉरी अंकल। एंड हाँ, ये डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय।